हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर एस अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और ये चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 11D क्वेश्चन नंबर 47। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर। A man arranges to pay off a debit of rupees 36,000 by 40 monthly installment, which forms an arithmetic series. When 30 of the installments are paid, he die, leaving one third of the debit unpaid. Find the value of the first installment. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक आदमी किसी से 36,000 रुपीज़ लिया है। अब क्या किया है कि उसको वापस करने के लिए 36,000 को वापस करने के लिए वो 40 इंस्टॉलमेंट 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। तो बोल रहा है कि जब वो 30 इंस्टॉलमेंट पे करता है तब उसका डेथ हो जाता है और वन थर्ड ऑफ द डेबिट अनपेड, मतलब 36,000 का वन थर्ड वन थर्ड अमाउंट्स को पे नहीं करता है, उससे पहले उसका डेथ हो जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो पहला इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो कितना अमाउंट पे किया था। और दूसरा चीज़ है कि जो भी अमाउंट वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करता है वो क्या है, एक अर्थमेटिक सीरीज में पे करता है। मान लीजिए वो पहला जो मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़ पे करता है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना में पे करता होगा, 120 मान लेते हैं एग्जाम्पल, और थर्ड इंस्टॉलमेंट 140। तो देखिए इसमें जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में वो कितना 20 का डिफरेंस है। इसी तरह सेकंड और थर्ड में कितना 20 का डिफरेंस है। मतलब इसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसी को हम लोग अर्थमेटिक सीरीज में बोलते हैं। तो इसमें दिया है कि विच फॉर्म्स एन अर्थमेटिक सीरीज, मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो हर एक इस पे फिक्स है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चंस में बोल रहा है, क्या बोलता है कि लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी रुपीज ए, और ये मानते हैं और इसको क्या बोलते हैं, और इसको फर्स्ट नंबर भी मानते हैं, नंबर दैट इज इक्वल टू कितना, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कितना इंस्टॉलमेंट लेता है, वो उसको 36,000 इंस्टॉलमेंट को उसको पे करना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि वो जब वो मैंने सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट पे करता है, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट जब पे कर देता है, मतलब क्या कि टोटल अमाउंट माइनस कितना होगा, वन थर्ड इंटू वन थर्ड ऑफ 36,000। इसका मतलब समझिए कि मैंने इस क्वेश्चन से निकाला कि वो 30 इंस्टॉलमेंट तक पे करता है। तो इसका मतलब कि 30 इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करता है। तो क्या किया मैंने, टोटल अमाउंट से वन थर्ड ऑफ 36,000 को माइनस कर दिए, क्योंकि उसका इतना अमाउंट बचा हुआ था। तो S30 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना था, 36,000 माइनस वन थर्ड ऑफ 36,000, 1 3 3 3 2 6, 1 2 3, मतलब 12,000 उसका अमाउंट बचा हुआ था। मतलब वो कि S30 मतलब सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट, S30 इक्वल टू, देखिए ये कितना पे कर देता है, इसका मतलब कि 24, इसको माइनस करते हैं तो 24,000 वो अमाउंट पे कर देता है 30 इंस्टॉलमेंट में। अब हमको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये आपको पता है। तो n कितना है, 30, करेक्ट ना। n हम कितना है, 30 है। तो n 30 मतलब n की जगह पे 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, फर्स्ट नंबर कितना माने, 2a ही माने हैं, एक की जगह है प्लस n की जगह कितना लिखेंगे, 30 - 1। अब मेरा कॉमन जो डिफरेंस है वो पता नहीं, इसको डी मानते हैं। दोनों के जो फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो कॉमन डिफरेंस है कि वो कितना अमाउंट हर एक महीना अर्थमेटिक सीरीज में ज़्यादा करता है, डिफरेंस करता है। डिफरेंस मतलब उसका कॉमन डिफरेंस दो नंबर का क्या है। अब देखिए 2 × 2 2 5 10, ये कितना हो गया, दैट इज 15
इंटू 2a प्लस 29d हो गया। तो अब इसको हम इंटू करते हैं, इंटू करने से कितना होगा, और टोटल सम कितना दिया है यहाँ पे, टोटल सम मेरा आ गया 2 4 1 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 1 2 3 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 29d लिखते हैं। तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं 15 से, 15 जो 15 51,600, मतलब 2a प्लस 29d इक्वल टू हाउ मच 1600। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए क्या क्या है कि उसको 40 इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर रहा है, मतलब सम ऑफ 40 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना था 3613, और सम ऑफ 40 का हम निकालते हैं तो क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2, तो क्या था 40/2 इंटू 2a प्लस 40-1 इंटू d इज इक्वल टू कितना है 36। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 0, तो 20 इंटू 2a प्लस 39d इज इक्वल टू हाउ मच 3600। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 39d इक्वल टू 363/20, जीरो कर गया 2 1 2 2 8 16 2 0, मतलब 2a प्लस 39d इक्वल टू हाउ मच 1800, है ना। ये मेरा इक्वेशन ना इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 फॉर गेटिंग फॉर a and d। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 29d इक्वल टू 1600, और फिर 2a प्लस 39d इक्वल टू 1800। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ये माइनस हो गया, माइनस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 कितना 10d हो गया, और प्लस माइनस 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 कितना हो गया 200। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरा d का वैल्यू कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 10, तो कैंसिल, तो d इक्वल टू मेरा कितना हो गया 20, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 20। तो हम क्या किए थे, पहला जो इनिशियल अमाउंट ये माने थे, तो सेकंड जो अमाउंट पे करेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट a प्लस 20 पड़ेगा, इसका a प्लस 40 पे करेगा, इस तरह से करेगा। अब हम a का वैल्यू निकालते हैं, तो 2a प्लस 29 इंटू d 20 इज इक्वल टू 1600, तो 2a प्लस 9 के आते हैं 580 इक्वल टू 1600, ठीक है। तो 2a इक्वल टू हाउ मच, 2a इक्वल टू दैट इज 1600 माइनस 580, तो 2a इक्वल टू मेरा कितना हो गया 0 2 0 1 0 2 0, तो मेरा a का वैल्यू कितना हो गया 1020/2, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0, मतलब मेरा a का वैल्यू कितना हो गया 510 रुपीज़। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि व्हाट इज द फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही हैज टू पे रुपीज 510 rupees, he had paid 510 rupees. So this is the solutions of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.